दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन वो भी 2022-24 सेशन के लिए अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए आज के अखबार में स्पष्ट सूचना इसके लिए दी जा चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। क्या ऑनलाइन शुरू होने से पहले मैट्रिक इंटर का मार्कशीट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर मार्कशीट मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्कशीट नहीं मिला तो फिर एडमिशन के लिए ऑनलाइन कैसे होगा। इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली, साथ ही साथ इस इंटर एडमिशन के लिए इस साल क्या होगी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की भी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आज के अखबार में यह खबर दी गई है कि अगले सप्ताह से शुरू होगा इंटर के लिए नामांकन, यानी नामांकन के लिए ऑनलाइन, और बिहार बोर्ड इसके लिए पूरी योजना बना चुका है। और ये खबर जो है हिंदुस्तान पेपर के मुजफ्फरपुर एडिशन का है, आज का, यानी कि 6 जून का। इस खबर में आगे क्या कहा जा रहा है कि दाखिले के लिए मिलेंगे आपको 10 कॉलेजों का विकल्प, यानी कि अपने एप्लीकेशन में आप कम से कम 10 कॉलेजों का विकल्प भर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आखिर अपने एप्लीकेशन में कॉलेजों का विकल्प कैसे भरेंगे कि आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल जाए। और दूसरी बात ये भी यहाँ पे आती है कि आपका परसेंटेज जो है, जितना भी आपने मैट्रिक में अंक हासिल किया, परसेंटेज हासिल किया, उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। आज ही के अखबार में एक खबर और आई है इंटर के एडमिशन को लेकर के, ये पटना एडिशन का हिंदुस्तान का खबर है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंटर में दाखिले के लिए 2 बार जारी होगी तिथि। ये 2 बार क्यों जारी होगी भाई? तो एक बार तिथि तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं, और दूसरी बार तिथि जारी की जाएगी उन छात्रों के लिए जो कि ICSE बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले हैं। क्योंकि उनका रिजल्ट चूंकि देर से आता है तो उनके लिए दोबारा फिर से एक बार डेट दिया जाएगा। यहाँ पर इस खबर में यह भी कहा जा रहा है कि 15 दिन से अधिक समय बिहार बोर्ड देगा विद्यार्थियों का। लेकिन आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये 15 दिन का समय भले ही कहा जा रहा है पर बार बार इस स्थिति को बढ़ाया जाता है। आपके पास भरपूर समय रहेगा। और एक बात यहाँ पे कही जा रही है कि 20 कॉलेज और स्कूलों में एक छात्र कर सकेंगे आवेदन। तो पिछले खबर में आपने देखा कि 10 कॉलेजों का विकल्प डालना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 कॉलेजों का विकल्प डालना पड़ता है, और मैक्सिमम आप 20 कॉलेजों का विकल्प डाल सकते हैं अपने इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन जो आप करने वाले हैं, जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में। फिर देखिए यहाँ पर एक खास बात बताई जा रही है कि 3 चरणों में मेधा सूची जारी की जाएगी, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। और इन तीनों में भी अगर किसी का एडमिशन नहीं हो पाता है तो उसके लिए मौका रहता है स्पॉट एडमिशन का। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बिहार बोर्ड अगले सप्ताह यानी कि जून में शुरू करने जा रहा है इंटर के एडमिशन के लिए ऑनलाइन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ऑनलाइन के शुरू होने से पहले भी कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आप सभी के मन में घूम रहे हैं। जैसे कि आप अगर 3rd डिवीजन है तो क्या होगा, 2nd डिवीजन है तो क्या होगा, मार्कशीट ना मिलेगा तो फिर एडमिशन कैसे होगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के इस साल किस किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है और कौन कौन से चरणों से गुजर करके आपको इंटर में एडमिशन मिलेगा, उन सब की जानकारी भी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले क्या करता है बिहार बोर्ड की हर साल एडमिशन शुरू होने से पहले सीटों की जानकारी दी जाती है, और सीटों की जानकारी दी जाएगी ट्विटर के माध्यम से। देखिए, पिछले साल 7 जून 2021 को ट्विटर पर बिहार बोर्ड ने ये इंफॉर्मेशन डाला था कि इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने की इच्छुक जो भी छात्र हैं वो सभी OFSS वेबसाइट पर जा करके और अपने अपने कॉलेज, अपने अपने +2 स्कूल के सीटों की संख्या जान सकते हैं। और सीटों की संख्या जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, ताकि आप उस लिंक के जरिए आराम से जा करके किस किस जिले के किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं आराम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सीट की जानकारी आएगी, उसके बाद आपको देख लेना है कि 2021 में किस किस जिले के किस किस कॉलेज में कितने कितने % तक के बच्चों का एडमिशन हो पाया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का हुआ था, सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने % तक वालों का एडमिशन हुआ था, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने % तक वालों का एडमिशन हो पाया था। तो इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है, आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, और उसके हिसाब से ये कट ऑफ देख करके आप अप्लाई करें। अपने एडमिशन में आप कॉलेजों के जो सिलेक्शन करेंगे उस सिलेक्शन में आपको इन कट ऑफ का ध्यान रखना होगा। अपने परसेंटेज को देखिए और इनके कट ऑफ के परसेंटेज को देखिए और उसके हिसाब से अपने कॉलेज को चुनिए। ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। इस कट ऑफ को चेक करने का भी लिंक मैंने डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से डायरेक्ट किसी भी जिले के किसी भी कॉलेज का कट ऑफ पिछले साल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट का आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब सवाल एक और उठता है कि अगर मान लेते हैं कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू होने से पहले मैट्रिक का या इंटर का मार्कशीट नहीं मिल पाया तो फिर ऑनलाइन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरनेट से जो मार्कशीट निकालते हैं उस मार्कशीट के आधार पर भी आप अपने ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। अगले सप्ताह से जो इंटर का नामांकन शुरू होने जा रहा है, अगर उससे पहले मार्कशीट आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्कशीट नहीं आया तो भी आप बड़े आराम से चाहे तो अपने इंटरनेट से निकाले हुए मार्कशीट के आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वैसे भी आप देख सकते हैं कि इंटर के छात्रों का भी अभी तक मार्कशीट नहीं आया है, लेकिन ग्रेजुएशन यानी कि पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, तो उसमें बच्चों का फॉर्म भरा जा रहा है। तो मार्कशीट के ना होने से आपका ऑनलाइन एडमिशन का प्रक्रिया रुकेगा नहीं, इसके लिए आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। और अगर मार्कशीट आ गया तब तो और अच्छी बात है, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल से दी भी जाएगी। एक सवाल आपके मन में और जरूर होगा कि अगर किसी का 3rd डिवीजन आया है, नंबर कम है, तो क्या उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि एडमिशन किसी का छूटेगा नहीं। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड में आएगा, सेकंड में भी नाम नहीं आया तो थर्ड में आएगा, और अगर थर्ड में भी नहीं आया तो भी स्पॉट एडमिशन एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिसमें आपको एडमिशन होना ही होना है। तो नंबर कितना भी कम क्यों ना हो, आपका एडमिशन ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, एडमिशन से पहले जो फॉर्म भरेंगे आप, उसमें बहुत ध्यान से अपने कॉलेजों का, +2 स्कूलों का विकल्प चुनें, ताकि आपको एडमिशन मिलने में आसानी हो, दिक्कत कहीं पे ना हो। तो अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल बच जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसको हल करने का, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।